गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है, जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे मार्केट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बाय वगैरह का प्लान बना के बैठा हूँ। थोड़ा सा ये नीचे ओपन हो जाता है ना तो हमारे लिए बेस्ट होता है। अब हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ओपन होते ही गिरावट अगर आना शुरू होता है तो सपोर्ट वगैरह के नीचे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज अगर शुरुआत में अपसाइड का मोमेंटम कर देता है, बाय करने में कोई तकलीफ नहीं है। बस इतना ही कि ओपन होते ही ऐसे ही गिर गया ना तो वो मार्केट ज़्यादा सेव नहीं रहेगा। और ऐसे ही अपना निफ्टी के अंदर यहाँ पे भी बाय वगैरह किया जा सकता है, लेकिन ओपन होते ही गिरावट बैंक निफ्टी में देखना होगा। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत फिर भी सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर भाग जाए। बैंक निफ्टी में हमें ध्यान देना होगा कहीं एग्जैक्टली मार्केट गिर ना जाए। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर पोजीशन बनाते हैं। मार्केट के अंदर सेलिंग तो आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या हो पाता है। कॉल वगैरह का मैं यहाँ पे प्लान बना के बैठा हूँ, लेकिन ये सेलिंग आ जाता है तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए मैं तो ऐसे सोच कर बैठा हूँ कि यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे ना, अच्छे प्रॉफिट में बैठे, इनको टारगेट किया नहीं जा सकता। लेकिन मार्केट अगर टारगेट करना चाहेगा, सपोर्ट वगैरह नीचे काम करेगा, तब हमारे लिए सिचुएशन ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे हम काम कर ही रहे हैं मार्केट के अंदर। तो थोड़ा देखते हैं मार्केट के अंदर, वेट करते हैं। अदरवाइज़ मैं कॉल का पोजीशन यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ले लेते हैं, देखा जाएगा। थोड़ा सा है तो रिस्क ही कम। और कल हमारा लॉस हो गया था, तो आज वेट तो मैंने किया, अच्छे से देखा भी है मार्केट को कि कौन सा अच्छा काम हमें मिलेगा। यहाँ पे हम 47,900 का भी कॉल ले लेते हैं, 900 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करेंगे। और फाइनली अपना निफ्टी का भी पोजीशन बनाते हैं, 900 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करें। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया। देखिए ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी धीरे धीरे करके सेलिंग आता है तो क्या करते हैं, दूसरे लोग भी सेल वगैरह करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पे सेल नहीं कर पाता तो यहाँ पे कर लेता है, कोई यहाँ पे नहीं कर पाता तो यहाँ पे कर लेता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ पे सेलर इकट्ठा हो गए होंगे। अदरवाइज अपर साइड तो यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो मार्केट में जो धीरे धीरे सेलर आए हैं, ये जो बायर वगैरह बैठे हैं, इनको लगभग वार्निंग दे चुका है। जो वीक हैंड होते हैं उनको तो मार्केट ने ऑलमोस्ट निकाल दिया होगा। तो अब हमें कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। देखिए रिजेक्शन आ रहा है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे रिस्की ट्रेड मुझे नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए अगर ये ओपन होती तुरंत गिर जाता, सपोर्ट वगैरह के नीचे काम करता, फिर तो एक सेल वगैरह का मैं भी प्लान बना के बैठ सकता था। लेकिन ये जिस प्रकार का सेलिंग आ रहा है, अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर सकते हैं। और जब एक स्लो मोमेंटम होता है, जैसे एक तो मार्केट में क्या होता है, ऐसे निकल गया फास्ट मोमेंटम, कंटिन्यू अचानक से ब्रेकआउट किया विदाउट रीटेस्ट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर बाय वगैरह सेल वगैरह नहीं कर पाते। लेकिन जब धीरे धीरे मोमेंटम होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि कोई भी सेल वगैरह बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं। और फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट उनके अपोजिट मोमेंटम करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे कि धीरे धीरे मोमेंटम हुआ है तो कहीं ना कहीं सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, और अगर सेलर आए तो उनके एसएल हमें मिलेंगे, और अगर एसएल मिलेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। नीचे की तरफ हमने ये देखा कि बायर वगैरह कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। बायर वगैरह भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको अच्छे से वार्निंग वगैरह भी मार्केट ने दिया है। हाँ, ये सपोर्ट वगैरह की अगर नीचे जाता है फिर मे भी मार्केट ज़्यादा ही सेलिंग में चला जाए। उसका तो देखिए अब या तो हम वेट करें यहाँ तक, या फिर एंट्री को मिस करके देखें। यहाँ पर अगर हम बाय करें तो फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर 48,000 का लेवल है। क्योंकि अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट चलेगा 48,000 तक भी पहुँचेगा तो मेरा टारगेट आराम से हिट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करूँ तो मुझे टारगेट मिलने से पहले रीटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे मार्केट के अंदर, तो उसमें सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, धीरे धीरे मार्केट के अंदर सेलिंग हो रहा है, तो दूसरे लोगों ने सेल करने का ट्राई किया होगा, उनके एसएल यहाँ के हमें मिल जाएंगे। उनके एसएल खाने के लिए मैंने क्या किया, अपसाइड के मोमेंटम के लिए कॉल साइड का पोजीशन बनाया। और ऐसा ही कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर है, यहाँ पे भी छोटा छोटा सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई अगर हाई वगैरह के ऊपर सेल वगैरह करके बैठा हो तो कोई अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। गलत हम कहाँ पे हो सकते हैं, गलत होने के रास्ते दो तीन नहीं है, एक ही रास्ता है कि सपोर्ट वगैरह नीचे काम करेगा तो यहाँ पे सेल तो मे भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर से जा रहा है, सभी को डर लग रहा है कि सेल नहीं करे, और अचानक से अगर मार्केट गिर गया तो बायर को प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर बायर को प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना सही जाते हैं कितना गलत जाते हैं। देखिए क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी जा रही है। फिर आपको क्या करना है, चार्ट को देखना पड़ता है। चार्ट में देखकर ये देखना पड़ता है दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे। अगर उस चीज़ में आप सही हो फिर तो आप सही जाओगे, और उस चीज़ में अगर आप गलत हो तो फिर गलत हो जाओगे। जैसे हम कल भी क्या करके बैठे थे, मार्केट के अंदर सेल किया था। क्यों किया था, क्योंकि सेलिंग हुआ था, अच्छे से सेलिंग हुआ था, हमें नज़र आ रहा था कि सेलर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे नीचे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई तेज़ी से सेलिंग आता है और वहाँ पर अगर कोई स्टॉक्स वगैरह काटना शुरू कर दे अपने,
तो उसमें आपको एसएल नजर नहीं आएंगे, फिर भी मार्केट गिर जाएगा। तो इसलिए मैं मार्केट के यहाँ पे साथ ही चलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ठीक ठाक हमें बेनिफिट नजर आया था, लेकिन एक बड़ा टारगेट हमें अचीव हुआ नहीं था और उससे पहले रिकवरी होना शुरू हुआ और फिर मार्केट के अंदर ये जो सेलर थे वो भी ट्रैप होना शुरू हो गए, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह करना शुरू किया। उसके बाद तो आपको देखना ही नहीं पड़ा, कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम में आ गया। तो एक साइकोलॉजी का गेम हमेशा रहता है कि मार्केट हमें लगता है कि घूमेगा नहीं, यहाँ से गिर नहीं सकता, गिर तो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो मैं यहाँ पे गिरावट का प्लान नहीं बना के बैठ सकता। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर कुछ कर रहा है मार्केट, वहाँ पे डेफिनेटली खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपना स्टॉक्स वगैरह काटने वाले तो आने वाले हैं नहीं, तो बायर को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे करके जो सेल वगैरह करना चाहते हैं उनकी एसएल हमें मिलने वाले, उसके बाद हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आएगा नहीं आएगा वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कॉल का पोजीशन बना लिया और निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपसाइड जाने की या होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वेट करेंगे, देखते रहे। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट अच्छा नजर आ रहा है, टारगेट बुकिंग करने को किया जा सकता है, लेकिन हैवी प्रीमियम है और अभी भी देखिए मार्केट के अंदर एसएल वगैरह पड़े होंगे और अगर यहाँ पे सेलिंग वगैरह आता भी है तो भी मार्केट में एसएल मिलने वाले हैं 48,000 तक, तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा मिनिमम। ये जो हाई वगैरह इसके आसपास तक तो मार्केट चला जाएगा। एक एक कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक कैंडल में आपकी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि कल भी हमने क्या किया था, मोमेंटम कैप्चर करने के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हम बड़ा टारगेट चाहिए था तो बड़ा लॉस हमने लिया था। तो आज के दिन अगर हमें बड़ा टारगेट मार्केट बना के दे रहा है तो आज हम वेट कर सकते हैं। अभी तक सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग ही चल रही है, कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। जो हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, जो धीरे धीरे सेलिंग करने की मार्केट कोशिश कर रहा था, यहाँ पे जो एसएल वगैरह क्रिएट हो रहे थे उनको ही मार्केट हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी अगर मार्केट में छोटा मोटा सेलिंग आता है तो अपसाइड का मोमेंटम निकल सकता है, फिर 48,000 तक हम मार्केट के अंदर डेफिनेटली टारगेट वगैरह अचीव करके निकल जाएंगे। टारगेट देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, चार्ट वगैरह आप देखते रहो, जितना हो सके कैप्चर करो, उसके बाद मे भी आप एग्जिट वगैरह का प्लान बना के निकल सकते हो। उसमें ये नहीं कि निकलना नहीं है, निकलना है हमें भी है। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे मार्केट के अंदर, कभी भी घूमना शुरू कर देता है। सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं बनी रहती कि ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, लेकिन हाँ, अभी ऊपर जा रहा है तो हम मार्केट के अंदर देखेंगे, एक लंबा चौड़ा टारगेट का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन वगैरह से एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने देखिए ऑलमोस्ट जो भी हायर पॉइंट था उसका ब्रेकआउट वगैरह कर दिया या फिर कर देगा, तो उससे पहले पहले हम एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अचानक से रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। जितना हो सके अच्छा हमने बेनिफिट उठाया, उसके बाद लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हमने मार्केट के अंदर तुरंत एग्जिट कर लिया। तो मार्केट के अंदर जो हमने पोजीशन बनाया था, ऐसे नहीं कि तुरंत की तुरंत बना लिया था, आराम से देखा था कि मार्केट के अंदर कि कहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। 9:40 के राउंड हमने पोजीशन बनाया था और लगभग 10:06 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। तो शुरुआत में जो पोजीशन बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर क्या था, अपसाइड का मोमेंटम था, बायर अच्छे प्रॉफिट में मार्केट के अंदर बैठे थे। तो यहाँ पे सेल तभी किया जा सकता था अगर मार्केट या तो कोई गैप डाउन ओपन होता है, जो कि सपोर्ट वगैरह नीचे ओपन होता है, जैसे 47,590 के नीचे अगर कोई ओपन होता तो फिर बायर को प्रॉब्लम हो सकता था, या फिर फ्लैट वगैरह में ओपन तो हो जाता मार्केट, लेकिन ओपन होते ही मार्केट में एक ही कैंडल में नीचे आ जाता, उसमें बायर को प्रॉब्लम हो सकता था। अदरवाइज बायर को यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट बैठे थे, इनको तो टारगेट किया नहीं जा सकता था। मार्केट धीरे धीरे करके सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ बायर को वार्निंग दे दिया मार्केट ने, और यहाँ पे जो सेल वगैरह करना चाहते थे उनको धीरे धीरे मार्केट में एंट्री करने का मौका मिल गया। और जैसे ही उन्होंने एंट्री किया, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू किया और उनके एसएल खा के मार्केट के अंदर निकल गया। और इसीलिए हमने क्या किया था, कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। अब देखिए बैठने को बैठा जा सकता था, आराम से देखते रहते कि 48,000 के आसपास जाएगा, जैसे कोई रिजेक्शन नजर आएगा दूसरे लोग सेल करेंगे, मार्केट में भी फर्दर अपसाइड का निकले। लेकिन देखिए आप अपर साइड डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, ये हम एसएल खा चुके हैं और अपना टारगेट मिल चुका है। कल हमारा लॉस हुआ था तो आज प्रॉफिट लेना मार्केट के अंदर जरूरी है, वो भी ठीक ठाक जगह पे प्रॉफिट लिया। ऐसे नहीं कि डर कर भाग गई, पहले ही भाग गई, छोटा प्रॉफिट बुकिंग किया, ऐसा कुछ नहीं किया। जितना हो सकता था एक ब्रेकआउट के लिए हमने वेट किया कि हायर पॉइंट तक हम आराम से देख सकते हैं, उसके बाद हमने मार्केट के अंदर एग्जिट किया। और निफ्टी का तो कहना ही क्या है, इसने तो एक अच्छे कैंडल बनाकर मार्केट ने मोमेंटम किया, तो यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करने का मार्केट के अंदर मौका मिल गया। तो आज बहुत अच्छा काम हुआ, कल थोड़ा सा मार्केट ने खराब कर दिया था, तो कभी खराब हो जाए कभी सही हो जाएगा। जस्ट आपको साइकोलॉजी को देखना होता है कि किस प्रकार का बना हो, और अगर उसमें आप सही हो तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली आपको टारगेट हिट होगा और आपको एसएल नजर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।